जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वालों की। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने तो बहुत ही अच्छी कृपा करी है सभी पर, जो इतने सुंदर शब्दों में हमें पुस्तकें दी हैं, इतने साफ सुथरे तरीके से हम सभी तक इनकी पुस्तकें पहुंची है, तो उनका धन्यवाद करना तो भूलना ही नहीं चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का आज चौथा अध्याय होना है, तो आओ मिलकर सर्वप्रथम देवी माँ की उपासना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। ऋषि कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। अब देवता क्या बोलते हैं आपने ध्यान से सुनना। यह स्तुति देवी देवताओं द्वारा की जाती हैं, और स्तुतियाँ तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्तुतियाँ इतने अधिक पुण्य को बढ़ाने वाली होती हैं कि कथा से भी अधिक पुण्य इन स्तुतियों को सुनने से पढ़ने से मिलता है। तो देवता बोले कि संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूपा से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंत्यकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य स्वरूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका ही अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, आप स्वाहा वही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पितरों के निमित्त कोई आहुति करते हैं तो उस समय स्वधाकार का उच्चारण करते हैं, और जब अपने देवी देवताओं के निमित्त आहुति करते हैं अग्नि में तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। ये माता की स्वरूप हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। वास्तव में जो स्तुतियाँ होती हैं ना, उन स्तुतियों के अंदर एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म बात का भी बहुत ही अच्छे से वर्णन किया जाता है। तो देवी देवता कर रहे हैं तो उसमें तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं माता की। एक एक बात स्पष्ट है कि आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर
उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुहों के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अद्भुत होता है, और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके ही कोप से नष्ट हो गई है। यह स्तुति देवी देवताओं ने महिषासुर के वध के तुरंत बाद ही की है। तो क्या कहते हैं कि सदा अद्भुत प्रदान करने वाली आप जिस पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता, तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले, तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। देखो, देवी देवता जो हैं वो स्तुति करते समय माता से प्रश्न भी कर रहे हैं और उसका उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। तो यह बात कितनी सुंदर हो जाती है कि अपने भावों को भी प्रकट कर देते हैं और अपने मन के भावों को पूर्णतया एक एक बात को स्पष्ट कर देते हैं माता रानी के आगे। कहती है कि माता आप केवल देखने मात्र से ही पापियों को नष्ट क्यों नहीं कर देती? तो उसके बाद फिर विचार भी करते हैं कि नहीं करती तो ये भी बहुत ही उत्तम है, इसमें भी कोई रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं कि इसमें क्या रहस्य है कि ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। परमात्मा तो आखिरी मौका देते हैं, कहते हैं कि अंत समय तक भी कोई सुधर जाए तो मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। वास्तव में माता कोई असुरों को मारना थोड़ी चाहती है, लेकिन जब कोई और बस की बात नहीं रहती, जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता है तो माता को रुद्र रूप भी धारण करना पड़ता है। लेकिन माता तो प्रेम की मूर्ति है, तो इसलिए देवता ऐसा विचार कर रहे हैं कि खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता। माँ तो ऐसी ही होती है। जब माँ किसी बच्चे के हाथ में चीरा लगवाती है तो कितनी निष्ठुर कहलाती है, लेकिन उस मन में भाव कितने अच्छे होते हैं। उस माँ के मन में ये भाव होता है कि मेरा बच्चा सवर जाएगा। देखो, परमात्मा तो भला तीन प्रकार से करते हैं, किसी का भला मिठाई से और किसी का दवाई से और किसी का पिटाई से। ये जो असुर हैं, दैत्य हैं, ये मानते नहीं है, इसलिए माँ को बहुत ही कठोर बनना पड़ता है, माँ को बहुत ही निष्ठुरता दिखानी पड़ती है, लेकिन हृदय में तो उनके सदा प्रेम ही भरा रहता है, कृपा भरी रहती है। कहते हैं हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त लोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें, तथा घंटों की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें।
जब माँ रक्षा करती है तो फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। कहते हैं कि जब पिता पिटाई करते हैं तो माँ बचा लेती है, लेकिन जब माँ पिटाई करती है तो फिर कोई नहीं बचाता। इसीलिए माँ की खूब सेवा करनी चाहिए, माँ की कृपा प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर अब उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलों की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तो देवता बोले कि भगवती माँ, आपने तो हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। तो देखा इस स्तुति की कितनी महिमा बताई गई और देवताओं ने कितना सुंदर वरदान मांगा। ये तो हम संसारिक लोगों को समझना चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें परमात्मा से मांग लेते हैं, थोड़े से परमात्मा प्रसन्न हो तो छोटी मोटी चीज़ें मांग लेते हैं, लेकिन देवताओं ने तो उन्हीं को मांग लिया। कहते हैं कि जब भी हम पर संकट आए तभी आप आ जाना। और ये स्तुति जो करी और उस स्तुति के लिए भी मांग लिया कि माता जो ये आपकी स्तुति करे तो उसको भी बहुत कुछ देना, दूध पूत धन धान्य से उसके भंडारे भरना। तो देवता तो बहुत ही चालाक हैं और ऋषि मुनियों ने तो उनको यहाँ तक कहा कि सदा के स्वार्थी। तुलसीदास जी ने भी कह दिया कि सदा के स्वार्थी। तो देवी देवताओं और दानवों में क्या फ़र्क समझना चाहिए, थोड़ा सा अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार बताऊं तो देवी देवता और असुरों में केवल ये फ़र्क होता है कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो गलती करके गलती को मान जाते हैं, और जो दानव होते हैं ये दानव गलती तो करते हैं लेकिन गलती करके मानते नहीं हैं, इसीलिए इनकी पिटाई होती है और देवी देवता हर बार बच जाया करते हैं। तो बहुत ही समझने वाली बात है। ऋषि क्या कहते हैं कि राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम निशुम का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तो उसका वर्णन आगे के अध्याय में किया है, जो 5वां अध्याय है। और इस प्रकार जो आपने यह कथा सुनी है, ये 4थे अध्याय की कथा आपने सुनी है। तो नवरात्रों में तीसरे दिन, पहला, दूसरा और तीसरा दिन जब होता है तो तीसरे दिन इस 4थे अध्याय की कथा को सुना जाता है, और पहले दिन पहले अध्याय की कथा को सुना जाता है, और दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा को सुना जाता है। और जब चौथा दिन आता है नवरात्रों में तो उस दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इन 4 अध्यायों की कथा को एक साथ सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और भी बहुत से नियम किए जाते हैं। तो इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक यह 4था अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं ये तो। जय माता दी, जय श्री राम। आप सभी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जो सुनते हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों के माध्यम से ही आपको सुनाया जाता है, और वीडियो में यह कोशिश की जाती है कि जो मूल पाठ है जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसी पाठ को आपको सुनाया जाए
प्रयास किया जाता है समझाने का, समझाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए मूल भाव ही यहाँ पे समझाया जाता है। तो आप इसका आनंद लेते रहें। और कैसी लगी आपको कथा, सुनने में स्पष्ट है तो ये भी हमें साथ साथ बताते रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आप सभी नवरात्रों में व्रत रख रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, पाठ कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक विशेष आग्रह आप सभी से करना चाहता हूँ कि इन नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो वीर रस से भरा हुआ है, अपने बच्चों के अंदर वीर रस भरें, अपने परिवार में महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति वीर रस जो भरने वाला जो भाव है वो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ के सभी अध्यायों में बताया गया है। तो हमें इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो नहीं पढ़ सकते तो वो इस पाठ को हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान पर सुन सकते हैं तथा प्रयास कर सकते हैं समझने का। उसमें समझाया तो ज़्यादा नहीं गया किंतु मूल पाठ किया गया, लेकिन जो मूल पाठ है वो भी अपने आप में ही बहुत ही शक्तिशाली पाठ है और बहुत ही शक्तियों को बढ़ाने वाला है। तो आप सभी उस मूल पाठ को अवश्य सुने, जिससे हमारी सभी माताओं बहनों में, हमारे सभी बच्चों में, सभी भाइयों में वीर रस का प्रादुर्भाव हो सके। माता ने कितनी ही शक्ति दिखाई है, माता ने कितना ही अपना बल दिखाया है, देवी देवताओं ने अपना बल किस प्रकार से देवी माँ को दिया है। तो यह सभी कथा हम इस पौराणिक ज्ञान के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी।